हेलो डियर बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाय हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मेरी हालत तो ख़राब हो रखी है ऑल टाइम। भाई मैं लखनऊ से सीधे अपने गांव आई हूँ होली मनाने के लिए, बिकॉज लखनऊ में इतनी अच्छे से होली नहीं होती। लाइक कलर तो अच्छे से खेलते हैं, बट यू नो ना, शाम को उतने अच्छे से मज़ा नहीं आता जो गांव में आता है। अब गए हो तैयार होके बैठे कि भैया रात को सारे लड़के भाई पैर छूने के लिए जो आएंगे घर घर में। ओए होए होए, मैं अपने पैर झट से आगे कर लूँगी कि ले आराम से छू आराम से। ये भाई मैं बचपन से पता है होली हमेशा गांव में सेलिब्रेट करती हूँ और दिवाली ऑलवेज लखनऊ में। हाँ हाँ, मज़े आते हैं आए है। पर भाई जो इस टाइम मेरी लगी पड़ी है घर पे, आई मीन साफ सफाई एंड गुजिया पापड़ नमकीन वगैरह 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 वगैरह। गायु ये गायु वो गायु फलाना गायु ढिमकाना गायु ऊपर गायु नीचे गायु जाला गायु 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 गायु। ओके, चलो होली की प्रॉब्लम्स को बाद में शेयर करते हैं। हम सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस पार्ट जिसमें आपने सुना था। वो अदिति थी, वो एक अंकल पे अच्छा खासा चिल्लाकर समायरा का जितना भी गुस्सा था उन अंकल पे उतार कर दूसरी तरफ चली जाती है। इधर जो वो अंकल थे कुछ देर तक देखते हैं अदिति को जाते हुए, फिर वो समायरा के कैबिन की तरफ जाने लगता है। इधर वो समायरा के कैबिन की तरफ जा ही रहे थे, तभी उनकी नज़र डेस्क पे बैठे हुए कार्तिक की तरफ जाती है। इधर जैसे ही वो कार्तिक को देखते हैं, इधर वो आते हैं कार्तिक के पास और उसके सामने खड़े होते हुए कहते हैं, कार्तिक बेटा तुम यहाँ। इधर जो कार्तिक था वो अपनी नज़रें उठाकर देखता है उन अंकल की तरफ और तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है, अंकल नमस्ते, आप यहाँ। इतना कहकर जो कार्तिक होता है वो आता है उनके सामने और उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेता है। इधर वो अंकल कहते हैं, हाँ बेटा, बट तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इधर कार्तिक कहता है, वो अंकल मैं यहाँ इंटर्नशिप करता हूँ। तुम यहाँ इंटर्नशिप, तुम्हारे पास खुद की कंपनी है, अनन्या उस कंपनी को संभालती है, फिर यहाँ एक मामूली इंटर्न की नौकरी। इधर कार्तिक कहता है, वो अंकल मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं अपनी दीदी की परछाई नहीं बनना चाहता, आप तो जानते हैं ना। इधर अंकल कहते हैं, हाँ बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो और मन लगा के करना, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। इतना कहकर जो वो अंकल होते हैं वो कार्तिक के सिर पर हाथ थोड़ा सा सहलाते हैं और फिर समायरा के कैबिन की तरफ चले जाते हैं। इधर कैबिन में जो समायरा और अनन्या थे वो बातें कर रहे थे। इधर अनन्या कहती है, तुम्हें उससे सॉरी बोलना पड़ेगा समायरा, गलती यार तुम्हारी थी, तुम हर बात पे उस पर चिल्लाती रहती हो। इधर समायरा कहती है, मेरी गलती नहीं थी, समझी, और उसने परी की जान ली है। उसने परी की जान नहीं ली है समायरा, एक गलती थी, एक एक्सीडेंट था जो जिसका बदला तुम ना निकाल रही हो। हाँ मैं बदला निकाल रही हूँ, तो क्या गलती की है उसने। देखो समायरा, मानती हूँ उसकी गलती है, बट इतनी भी बड़ी नहीं कि तुम इतनी बड़ी सजा दो। शादी की है तुमने उसके साथ, और शादी कोई मजाक नहीं है समायरा, समझी तुम। प्लीज यार उसे मत छोड़ो। और तुम क्या जानती हो, अगर तुम्हारे मजाक मजाक के चक्कर में ना अशोक को पता लग गया या कान में जरा सी भी भनक पड़ गई कि तुम्हारी शादी हो चुकी है अदिति के साथ, तो अदिति का जीना दुश्वार हो जाएगा। समझती क्यों नहीं हो यार, उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं और तुम बढ़ाते जा रही हो। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ा रही अनन्या, वो मेरी लाइफ से चली जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ रियली, वो तुम्हारी लाइफ से चली जाए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है समायरा। समायरा कहती है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहा ही था समायरा ने, तभी दरवाजे पे नॉक होती है। इधर जो समायरा वो देखती है सामने, तो समायरा के पापा खड़े हुए थे। इधर जैसे ही वो अपने पापा को देखती है वो खड़ी हो जाती है अपनी चेयर से। उधर जो अनन्या थी वो भी खड़ी हो जाती है। इधर ये दोनों लोग आते हैं समायरा के पापा के पास और उनके पैरों को छूते हैं। उधर जो समायरा के पापा होते हैं वो इन दोनों को देख कर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कैसे हो तुम दोनों लोग। इधर समायरा कहती है, मैं ठीक हूँ डैड, आप बताइए, और नानी कैसी है। इधर समायरा के पापा कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कह रही थी आने को, अब देखो कब आती है। इधर अनन्या कहती है, क्या नानी आ रही, कब। बेटा उन्होंने डेट तो नहीं बताई, बट आ जाएंगी कुछ दिनों में, तुम चिंता मत करो। इधर जो अनन्या है वो मन में कहती है, अब तो चिंता की बात है, अब ये बुढ़िया आ रही है, अब मेरा जीना हराम करेगी, क्या करूँ। वैसे अंकल, इतना कहकर वो देखती है समायरा के पापा की तरफ। इधर समायरा के पापा कहते हैं, अब यहीं पे खड़े होकर मुझे बात करवानी है या चेयर एयर पर बैठा के मुझे पानी वानी भी पूछना है। इधर जो समायरा मुस्कुराती है और कहती है, आइए बैठिए। इतना कहकर वो जाती है
टेबल के पास और चेयर को पीछे करती है। इधर जो समायरा के पापा होते हैं, वो बैठते हैं आगे चेयर पे। इधर जो समायरा थी वो आगे बैठती है अपने पापा के चेयर पे। इधर जो अनन्या थी वो समायरा के पापा की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे अंकल मुझे आपको एक बात बतानी थी। इधर जैसे ही अनन्या ये कहती है, जो समायरा थी वो उसकी तरफ घूर के देखती है। इधर समायरा के पापा कहते हैं, बेटा कैसी बात? इधर अनन्या कहती, कुछ नहीं अंकल, वो मैं ऐसे बोल रही थी, कुछ नहीं। नहीं अनन्या बेटा, तुम कुछ कहने जा रही थी बट बीच में रुक गई, बोलो क्या बात है? इधर जो अनन्या होती है वो कुछ कहने जा रही थी, बट जो समायरा होती है उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, कुछ नहीं पापा, वो बस ऐसे ही बेफालतू की बातें आपसे करने वाली थी। आप बताइए आप क्या लेंगे? इधर समायरा के पापा कहते हैं, बेटा एक कॉफ़ी बस, और इसके बाद मैं सीधे घर जा रहा हूँ। इधर समायरा कहती है, हाँ ठीक है, आप चलिए मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, रात हो जाए 8-9 बजे तरफ आ जाऊँगी। इधर समायरा के पापा कहते हैं, क्यों? अभी क्यों नहीं? मेरे साथ चलो, दिन भर तो ऑफ़िस में रहती हो, चलो मेरे साथ चलना, कल ऑफ़िस आना। इधर समायरा कहती है, नहीं पापा मुझे थोड़ा-सा काम है, मैं वो करके आऊँगी। अनन्या एक काम करना, तुम पापा को ले जाना, समझी? और ध्यान रख कुछ कहना नहीं। इधर समायरा के पापा कहते हैं, क्या कहना नहीं? क्या तुम बताने से मना कर रही हो अनन्या को? इधर समायरा कहती है, पापा ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठिए और मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगाती हूँ। इतना कहकर जो समायरा होती है वो टेलीफ़ोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। इधर वो थोड़े सा कुछ कहती है उसको और फिर कॉल कट करके रख देती है। इधर समायरा और अनन्या और समायरा के पापा आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जो बाहर अदिति होती है वो अपनी डेस्क पर आके बैठती है। इधर जो कार्तिक था उसके तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है, एक बात बताऊँ? इधर जो अदिति थी वो गुस्से से देखती है कार्तिक की तरफ और कहती है, उल्टा-उल्टा बातें मत करना कार्तिक, मेरा दिमाग खराब है। इधर कार्तिक कहता है, अरे तुम्हारा मूड ही सही हो जाएगा। वो कैसे? वो एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। कौन गेस्ट? तुम्हारे फादर इन लॉ, मतलब समायरा के डैड आए हैं। इधर जो अदिति तो अपनी चेयर पे बैठी हुई थी वो अचानक से खड़ी होती है और कहती है, क्या? मतलब समायरा जी के पापा जी। इधर जो कार्तिक होता है वो धीरे से खड़ा होता है और कहता है, क्या कर रही हो? अभी कुछ सुन लेगा। इधर अदिति कहती है, ओ सॉरी सॉरी, मतलब समायरा जी के पापा हैं? इधर कार्तिक कहता है, हाँ हाँ आए, वो कैबिन में बैठे, जाओ जरा पैर वैर छू कर आओ। इधर जो अदिति होती है वो थोड़ा बहुत सोचती है और कहती है, ठीक है मैं अभी जाती हूँ। इतना इतना कहकर जो अदिति होती है थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और कुछ सोचते हुए जा रही थी समायरा के कैबिन की तरफ। इधर वो जाती है समायरा के कैबिन की तरफ और धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो उसे समायरा के पापा की पीठ दिखती है, उनका फेस नहीं दिखता है। इधर जो अदिति होती है वो देख के स्माइल करती है और जल्दी से बिना परमिशन लिए आ जाती है कैबिन के अंदर और भागते हुए आती है और जो समायरा के डैडी बैठे हुए थे उनकी तरफ झुककर तुरंत प्रणाम कर लेती है। इधर जो समायरा थी वो अचानक से शॉक्ड होकर देखती है अदिति की तरफ। इधर जो अनन्या होती है और समायरा के पापा भी शॉक्ड होकर देखते हैं अपने पैरों की तरफ। इधर जो समायरा के पापा थे उन्होंने अदिति का फेस नहीं देख पाए थे क्योंकि अदिति अचानक से आई थी और उनके पैरों को उसने छू लिया था। इधर जो समायरा वो भी शॉक्ड होकर देख रही थी, अनन्या भी शॉक्ड होकर देख रही थी सिर्फ समायरा के पापा के पैरों की तरफ क्योंकि अदिति वहाँ पे उनके पैर को छू रही थी आराम से बैठकर। इधर जो समायरा के पापा होते हैं वो देखते हैं समायरा की तरफ और उंगलियों में इशारा करते हुए कहते हैं कि ये कौन है? इधर जो अनन्या होती है वो थोड़ा-सा स्माइल करके पहले देखती है समायरा की तरफ, फिर वो देखती है समायरा के पापा की तरफ और कहती है, अंकल ये आपकी बहू है। इधर जैसे ही अनन्या ने ये कहा था, जो समायरा के पापा होते हैं वो अदिति को दोनों हाथों से उसका शोल्डर पकड़ते हैं और धीरे से उठाकर उसका फेस देखते हैं। एंड जैसे ही समायरा के पापा अदिति का फेस देखते हैं उन्हें कुछ देर पहले का सीन याद आता है जब अदिति उन पे इतना चिल्लाई थी। समायरा के पापा कहते हैं, तुम? इधर जो अदिति होती है उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहती है, आ, आ, अंकल आप? इधर जो समारा होती है वो अदिति और अपने पापा दोनों की तरफ देखती है और कहती है, आप दोनों लोग एक दूसरे को जानते हो?
इधर अनन्या के हमें समायरा के पापा देखते हैं समायरा की तरफ और कहते हैं, हाँ, ये लड़की अभी मुझे नीचे ही मिली। ये इतना क्या करूँ, वो रुक जाते हैं और देखते हैं अदिति के फेस की तरफ और कहते हैं, कुछ नहीं। वैसे अनन्या बेटा तुमने क्या कहा अभी? इतना कहकर वो देखते हैं अनन्या की तरफ। इधर अनन्या कहती है, अंकल ये आपकी बहू है। समायरा ने शादी कर ली है। इधर जो समायरा के पापा होते हैं वो अचानक से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? समायरा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने शादी कर ली? इतना कहकर वो देखते हैं अदिति की तरफ, ऊपर से नीचे तक, और कहते हैं, इससे की है तुमने शादी? इधर जो समायरा होती है वो अपनी चेयर से खड़े होकर अपना सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, मैंने इससे की थी शादी। और तुमने बेटा मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? हाँ, मैं तुम्हारा कोई लगता हूँ या नहीं लगता हूँ? इधर समायरा कहती है, पापा वो इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि मैं बता ही नहीं पाई। इधर अदिति कहती है, अंकल मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और मैंने ना अभी जो भी बदतमीजी किया ना उसके लिए सॉरी। इधर समायरा कहती है, क्या बदतमीजी की तुमने मेरे पापा से? इधर जो अदिति होती है वो समायरा से बोलती नहीं है, वो देख रही थी बस समायरा के पापा की तरफ। इधर जो समायरा के पापा होते हैं वो देखते हैं अनन्या की तरफ। इधर जो अनन्या होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो समायरा के पापा होते हैं वो अदिति के सिर पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा वैसे तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, पर आशीर्वाद देने में क्या बुराई है? तुम सदा खुश रहो। ना कहकर वो अदिति के जो सिर था उस पर थोड़ा सा सहलाता है। इधर समायरा कहती है, और पापा ये अब मेरी बीवी नहीं है। इधर जो समायरा के पापा होते हैं वो अगेन शॉक्ड होकर देखते हैं समायरा की तरफ और कहते हैं, क्या मतलब? इधर समायरा कहती है, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। इधर समायरा के पापा कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। इधर अनन्या कहती है, अंकल ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों लोग अभी भी कपल्स हैं, डोंट वरी। थोड़ी सी नाराज़गी चल रही है, सब सही हो जाएगा। अंकल आप चलिए घर, मैं आपको एक इत्मीनान से सब सारी बातें बताऊंगी, आप चलिए। इधर समायरा के पापा कहते हैं, बेटा जी तुमने समायरा से शादी की है ये तुम्हारे घर वालों को पता है? और बेटा तुम्हारी तो उम्र बहुत कम है, तुम अभी लमसम 18 या 20 की होगी। इधर अदिति बड़ी मासूमियत के साथ देखती है समायरा के पापा की तरफ और कहती है, हाँ अंकल मेरी एज अभी 18 ईयर है, पर मैं समायरा सिंघानिया से बहुत प्यार करती हूँ, हद से ज़्यादा। इतना कहकर वो देखती है समायरा की तरफ। इधर जो समायरा होती है वो अपना दूसरी तरफ फेस कर लेती है और ये सीन समायरा के पापा भी देखते हैं। इधर जो समायरा के पापा होते हैं वो आते हैं समायरा के पास और कहते हैं, क्या बात हुई है? कम से कम शादी के बारे में नहीं बताया तो अब इसके बारे में तो बता दो कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। बाप होने का मतलब रह ही नहीं गया है ना समायरा? इधर समायरा देखती अपने पापा की तरफ और कहती है, ऐसी बात नहीं है डैड, वो ये शादी किसी को भी नहीं पता, बस मुझे डॉक्टर दिया और कार्तिक और अनन्या को पता है, और किसी को भी नहीं पता है, ये इसकी चॉइस थी। इतना कहकर वो देखती है अदिति की तरफ। इधर समायरा के पापा कहते हैं, फिर ये कहाँ रहती है इस बार, इस टाइम कहाँ रहती है ये? मतलब घर पे रहती है तुम्हारे? इधर जो समायरा होती है वो पहले अदिति की तरफ देखती है फिर अपने पापा की तरफ देखते हुए कहती है, पापा मैंने कहा ना, अब मेरे और इसके बीच कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं बेटा, तुमने क्या समझ रखा है रिश्तों को? पापा आप जब बात जानोगे ना तो आप भी इससे बात नहीं करोगे जिंदगी भर। क्या बात हुई है बताओगी तुम मुझे? इधर समायरा कहती है, आप अनन्या से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगी, मैं बार बार वो चीज़ें याद नहीं करना चाहती। बेटा तुम घर आओ फिर मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? पहली बात मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुमने अपने से 10 या 11 साल लड़की से कैसे शादी की? तुम्हें मुझे खुद नहीं पता, पर क्या कर सकता हूँ मैं? तुमने तो बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। इधर अनन्या कहती है, अंकल एक बात मानोगे आप हमारी? इधर समारे के पापा अनन्या की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ बोलो। इधर अनन्या कहती है, अंकल ये बात प्लीज़ नानी जी को मत बताइएगा, अभी अदिति के बीच में कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। मतलब अदिति के जो गार्जियन है, मतलब जीजा और इसकी दीदी, वो अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं। आप तो जानते हैं इसके जीजा जी वो हैं, वो अशोक, अशोक ऋषिकेश के फेमस लॉयर, वही है। इधर जो समारा के पापा होते हैं वो थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं, ये अशोक की जो बीवी है उसकी छोटी बहन है अदिति,
इधर अनन्या कहती है, हाँ अंकल, ये वही है। इधर जो समायरा के पापा होते हैं वो थोड़ा सा शॉक्ड और टेंशन में होकर देखते हैं समायरा की तरफ और कहते हैं, तुमने अशोक की साली के साथ शादी की है समायरा? इधर समायरा कहती, पापा प्यार करती थी मैं इससे, और ये भी मुझसे प्यार करती है। इधर समायरा के पापा कहते हैं, फिर अब क्या हुआ? पापा आप ये सब अनन्या से पूछ लीजिएगा, मैं शाम को आती हूँ ना, आपको सब बताती हूँ, सब बताऊंगी आपको। ठीक है, बताना मुझे, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो देखते हैं अदिति की तरफ, उसके सिर पे हाथ रखते हैं और फिर वहाँ से अनन्या के साथ चले जाते हैं। इधर जो अदिति होती है वो समायरा के पापा को जाते हुए देख रही थी, इधर वो भी जाने लगती है, बट जो समायरा होती है वो तुरंत ही जल्दी से आकर उसके सामने आ जाती है और कहती है, तुम्हें क्या आने की ज़रूरत थी यहाँ पे? क्यों, मैं नहीं आ सकती? मेरी शादी हुई है आपके साथ, और ये आपके पापा हैं तो मेरे भी पापा हुए ना। क्या क्या बोला तुमने? लगता है आपको सुनाई नहीं देता मिस्टर मायरा सिंघानिया, मैंने कहा कि ये मेरे ससुर हुए ना। व्हाट? व्हाट ससुर? फादर इन लॉ मिस्टर मायरा सिंघानिया, फादर इन लॉ। आई नो ससुर को फादर इन लॉ कहते हैं, बट तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था ना हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। आपके कह जाने से हो जाएगा कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है मिस्टर मायरा सिंघानिया? हाँ हो जाएगा, मैंने कहा ना हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है तो मतलब कोई रिश्ता नहीं है। और मैंने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की है दीदी, अभी बाहर एम्प्लॉयज़ के सामने तुम्हें इतना डांटा, फिर भी तुम यहाँ क्यों रुकी हो, चली क्यों नहीं जाती? इधर अदिति कहती है, मैं चली जाऊंगी, जिस दिन लगा ना कि आप मुझसे हद से ज़्यादा नफरत करने लगी है, वो मैं चली जाऊंगी। मेरे पास ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, फिर मैं चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। तुम रहना आप ऐसे। इतना क्या कर जो अदिति होती है वो हाथ से समायरा के पास से ही निकलने लगती है, इधर जो समायरा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है पीछे से और उसको अपने सामने करते हुए कहती है, क्या मतलब है? इधर अदिति कहती है, कोई मतलब नहीं है, अब मुझे जाना है। मैंने पूछा क्या मतलब है, हमेशा के लिए छोड़ना मतलब क्या? इधर अदिति कहती है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप चाहती है ना मैं आपसे दूर चली जाऊँ, तो कुछ दिन बाद चली जाऊँगी आपसे दूर, हमेशा हमेशा के लिए। तब रहना आप आज़ाद, ठीक है? मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। आप और मेरा हाथ छोड़िए। मैंने पूछा, क्या कह रही हो तुम? हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना मतलब क्या है? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। आपको तो अच्छा लगता है ना मैं आपसे दूर जाऊँगी, तो दूर चली जाऊँगी। बस कुछ दिन की बात और है। रहूँगी ऑफ़िस में, कोशिश करूँगी अपनी पूरी तरह से। अगर आप मानी तो ठीक है, वरना नहीं मानी तो चली जाऊँगी हमेशा हमेशा के लिए। ओह! इतना कहकर जो समायरा होती है वो तिरछी डेविल वाली स्माइल करके देखती है अदिति की तरफ, झुक कर उसके फेस के क्लोज आती है, उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, ओह मैडम, ये तुम्हारी नौटंकी है ना, इमोशनल ब्लैकमेल करने की, जो तुम चाहती हो मैं ऐसा बोलूँगी कि हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊँगी एंड ऑल सब, हाँ तो मैं मान जाऊँगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है मिस अदिति गुप्ता। नाउ गो, और हो सके तो अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, समझी? तुम्हारी वजह से मेरी परी की जान नहीं बच पाई। उस दिन तुमने एम्बुलेंस या किसी को भी कॉल कर दिया होता या उसे खाई से खाई में गिरने से बचा लिया होता ना, तो मेरे पास होती, जिंदा होती मेरी परी। पर तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी ज़िंदगी तहस-नहस हो गई अदिति, मेरी ज़िंदगी तहस-नहस हो गई। अब तुम जा सकती हो, टाइम हो गया है, सारे एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं, तो तुम भी जाओ, गो। इतना कहकर वो अदिति का हाथ छोड़ देती है और अदिति के सामने से हट जाती है और आकर बैठ जाती है अपनी चेयर पे। इधर जो अदिति होती है एक बार पलट कर देखती है समायरा की तरफ, फिर उसके कैबिन से निकल कर सीधे अपनी डेस्क पे बैठ जाती है। इधर वो देखती है तो कार्तिक अपना बैग पैक कर रहा था। इधर अदिति कहती है, इतनी जल्दी जा रहे हो, अभी ज़्यादा टाइम कहाँ हुआ है? उधर कार्तिक कहता है, ओह ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, देखो कितना बज रहा है, 6 बजने वाला है, और चलना नहीं है क्या तुम्हें? इंटर्नशिप करते हैं हम लोग यहाँ, जॉब नहीं करते। हाँ मुझे पता है, बट इतनी जल्दी? इधर कार्तिक कहते, कहाँ इतनी जल्दी, देखो आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जाने लगे हैं, अब हमें भी चलना चाहिए। इधर अदिति कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, 1 मिनट तुम नीचे चलो, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, फिर मैं नीचे मिलती हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं नीचे वेट करता हूँ तुम्हारा।
इतना क्या है, जो कार्तिक होता है थोड़ा बहुत अपना बैग में सामान रखता है और नीचे चला जाता है। इधर जो अदिति होती है वो अपना फ़ोन टेबल पे रख देती है और चली जाती है वॉशरूम की तरफ। इधर दूसरी तरफ जो समायरा होती है वो भी अपनी चेयर से उठती है और अपने केबिन से बाहर आती है। तो देखती है अदिति और कार्तिक दोनों लोग नहीं थे। उधर वो आती है उसकी डेस्क की तरफ और जो लैपटॉप पड़ा हुआ था उसे उठाने लगती है। तो वो लैपटॉप उठा ही रही थी तभी अदिति का जो फ़ोन रखा हुआ था वो अचानक से रिंग होता है। इधर जो समायरा थी उसका ध्यान जाता है अदिति के फ़ोन की तरफ। इधर वो देखती है स्क्रीन की तरफ तो उसपे सम्राट शो हो रहा था लिखा हुआ। इधर जैसे ही समायरा सम्राट का नेम देखती है अदिति के फ़ोन की स्क्रीन की तरफ, उसने जो लैपटॉप पकड़ा हुआ था उस पे उसकी पकड़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसकी मुट्ठी बंधने से लगी थी और बस एक टक घूरे देखे जा रही थी वो अदिति के फ़ोन की तरफ। उसे पता नहीं क्यों बट बहुत ख़राब लग रहा था जब अदिति के फ़ोन पे सम्राट का फ़ोन आ रहा था। इधर जो समायरा होती है वो उठाती है अदिति का फ़ोन, वो पिक नहीं करती, बस उसने अदिति का फ़ोन अपने हाथों में उठा रखा था और वो देख रही थी बस बहुत ही गुस्से में स्क्रीन की तरफ और फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए कहती है, ये सम्राट इसे कॉल क्यों कर रहा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई अदिति को कॉल करने की? और अदिति की हिम्मत कैसे हुई इसका नंबर अपने फ़ोन में रखने की? वो भी नेम से? इतना कहकर वो धीरे से अदिति ने जो सम्राट का कॉल आ रहा था उसे पिक करती है। इधर जैसे ही ये समायरा अपने कान में लगाती है फ़ोन को अदिति के इधर सामने से आवाज़ आती है, अदिति कहाँ हो? मैं तुम्हें लिवाने के लिए आया हूँ, कहाँ हो तुम? इधर सामने से कोई आवाज़ नहीं आती है सम्राट को। इधर सम्राट कहता है, कहाँ हो अदिति? मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, तुम्हारे जीजू ने भेजा था और ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, जल्दी नीचे आओ। अदिति अदिति तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अदिति? हेलो हेलो, इतना कहकर जो सम्राट होता है वो अपने फ़ोन पे 2-3 बार मारता है। इधर जो समायरा होती है वो अदिति के फ़ोन को कट कर देती है और टेबल पे ही रख देती है। इधर वो देखती है इधर उधर तो सिर्फ 2-3 एम्प्लॉयज़ बचे हुए थे, बाकी सब जा चुके थे। इधर जो समायरा होती है वो जाती है जो एम्प्लॉयज़ बचे हुए थे उनके पास जाती है और कहती है, तुम कब तक जा रहे हो? इधर एम्प्लॉयज़ कहते हैं, मैम बस जा ही रहे हैं, बस थोड़ा बहुत टिफ़िन-विफ़िन था वो रख लें फिर हम जा ही रहे हैं। इधर समायरा कहती ठीक है, जल्दी जाओ ऑफ़िस बंद करना। इधर वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना हाथ में से हिलाते हैं और जल्दी से अपना टिफ़िन-विफ़िन उठाते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। इधर जो अदिति थी वो खड़े-खड़े वॉशरूम में अपना फेस वॉश कर रही थी। इधर अदिति फेस वॉश करते हुए कहती है, मेरे पास अब कुछ ही दिन का टाइम है। कुछ दिन बाद सम्राट की शादी हो जाएगी और फिर मैं स्वीडन चली जाऊँगी। अगर ये नहीं मानी तो मैं क्या करूँगी? मैं इनके बिना नहीं जी पाऊँगी। इतना कहकर वो एक बार अपने फेस पे पानी की छींटे मारती है। इधर फिर वो आती है वॉशरूम से बाहर। इधर वो आती है फ़ोन के पास तो फ़ोन उसका टेबल पे ही रखा हुआ था। आस-पास देखती है तो आस-पास ना ही आज पियून था और ना ही कोई ऑफ़िस का एम्प्लॉय। इधर अदिति चारों तरफ देखते हुए कहती है, सब लोग कहाँ चले गए अचानक से? और इधर वो लाइट क्यों बंद है? ये थोड़ी-थोड़ी लाइटें क्यों जल रही हैं? क्या हुआ यहाँ पे? इतना कहकर वो चारों तरफ घूम-घूम के देखने लगती है क्योंकि आज पियोन भी नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे। इधर जो अदिति होती है वो अपना पहले फ़ोन उठाकर अपने पॉकेट में डालती है और अपना बैग उठाती है, जो भी उसका सामान था उसे पैक करने लगती है। इधर वो सामान को पैक कर लेती है और जाने लगती है वहाँ से, तभी उसके सामने समायरा आ जाती है और कहती है, कहाँ जा रही हो? इधर जो अदिति थी वो अपनी गर्दन को उठाकर शॉक्ड होकर देखती है समायरा की तरफ और कहती है, कहाँ जा रही हूँ क्या मतलब? मैं अपने घर जा रही हूँ, टाइम हो गया मेरा, कार्तिक नीचे वेट कर रहा है, मुझे लिवाने आया है। इधर समायरा कहती है, कार्तिक लिवाने आया है तुम्हें? हाँ, मुझे कार्तिक लिवाने आया है, मैंने कहा था मेरा नीचे वेट करना तो मुझे वो लिवाने आया है। ओह रियली? बट तुम आज नहीं जा सकती। क्या? क्या मैं आज नहीं जा सकती? मेरे जीजू आ गए हैं घर, मुझे जाना होगा। इतना कहकर जो अदिति होती है वो निकलने लगती है पास से, क्योंकि मनाना उसे भी था समायरा को, बट आज उसके जीजू घर आ गए थे इसीलिए उसे घर भी जल्दी जाना था। इसलिए जो अदिति होती है वो समायरा के पास से निकलने लगती है, बट जो समायरा होती है उसके आगे आते हुए कहती है, तुम नहीं जा सकती मिस अदिति गुप्ता, तुमने
प्रेज़ेंटेशन बनाने का प्रॉमिस किया था, जो तुम नहीं कर पाई। अब पहले तुम वो प्रेज़ेंटेशन रेडी करो बिकॉज़ कल वो तुम्हें प्रेज़ेंटेशन देनी होगी क्लाइंट्स के सामने। तो पहले वो रेडी तो करो, तभी तो तुम दोगी ना प्रेज़ेंटेशन क्लाइंट्स के सामने। इधर अदिति कहती है, मिस हमारा सिंघाना 1 दिन के अंदर प्रेज़ेंटेशन रेडी नहीं होती है। इधर समारा कहती है, रेडी होगी। अगर जॉब पे रहना है तो रेडी करोगी आज। इधर अदिति कहती है, ठीक है, मैं अपने लैपटॉप से या जीजी को लैपटॉप से एक प्रेजेंटेशन रात में जग कर बना लूँगी, फिर यहाँ प्रेजेंटेशन दे दूँगी। तब तक मैं जाऊँ? इतना कहकर जो अदिति होती है फिर से जाने लगी, बट जो समारा होती है इस बार उसका हाथ पकड़ लेती है और खुद के सामने करते हुए कहती है, मैं कैसे विश्वास करूँ? तुम्हारी वजह से तो मेरा नुकसान हो जाएगा। यहीं पे बैठ के मेरे सामने आज पूरी रात प्रेजेंटेशन बनाओगी, समझी? इधर अदिति कहती है, क्या? पूरी रात? समारा सिंघानिया ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात कार्तिक मेरा नीचे वेट कर रहा है, दूसरी बात मैंने कहा ना मेरे जीजू आए हैं, मुझे जाना होगा। इधर समारा कहती है, तो ठीक है, जाओ यहाँ से, बट कल से सच में तुम ऑफिस में नज़र मत आना अगर कल की मेरी डील ना कैंसिल हुई तुम्हारी वजह से। वैसे भी तुम इतना नुकसान ऑलरेडी मेरी लाइफ का कर चुकी हो, मेरी परी को तुमने छीन ही लिया, अब डील भी डुबा दो। बट याद रखना ये डील सिर्फ तुम्हारी वजह से डूबेगी मिस अदिति गुप्ता। मिस तुम्हारा सिंघानिया आप मुझे जानबूझकर तंग कर रही है ना? हाँ, आप चाहती है मैं आपके पास रहूँ या आपसे दूर जाऊँ? आप पहले ये बता दीजिए। आप अभी खुद कह रही की थी कि मेरी लाइफ से जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब आप खुद कह रही कि रात भर मेरे सामने बैठ के प्रेजेंटेशन बनाओ। आप चाहती क्या है? इधर समायरा कहती है, हे मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने पास रखने का। वो मैं तुमसे काम कराना चाहती हूँ जितने मैं तुम्हें रुपए देती हूँ। तुमने ऑलरेडी मेरे लैपटॉप तोड़ दिया, समझी? एक्सपेंसिव था, 1 लाख का था पूरा, समझ रही हो? तुमने वो लैपटॉप तोड़ा है और तुम्हारा काम है प्रेजेंटेशन रेडी करना, जो तुम्हें किसी भी हालत में करनी पड़ेगी, समझी? तो बैठ के प्रेजेंटेशन रेडी करो या इतना कहकर जो समारा होती है वो आती है अपने कैबिन की तरफ जल्दी से। इधर जो अदिति थी वो समारोह को उसके कैबिन की तरफ जाते हुए देख रही थी, इधर वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। इधर जो समारा होती है वो अपने कैबिन की तरफ आती है और अपनी चेयर के पास का ड्रॉर खोलती है, उसमें से एक लेटर निकालती है। इधर वो लेटर लेकर आती है, उसी के कैबिन के अंदर आ रही है अदिति की तरफ। इधर वो अदिति के सामने उस लेटर को करते हुए कहती है, ये रहा रेजिग्नेशन लेटर, इस पे साइन कर दो, हमेशा के लिए आज़ाद। ना काम करने की ज़रूरत, ना मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगी ना तुम मेरी शक्ल देखोगी। आपने जानबूझ कर करी है ना मिस समायरा सिंघानिया, आप जानती हैं मैं आपको छोड़ नहीं सकती, तभी आप ये सब कर रही हैं, है ना? तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मिस सत्य गुप्ता, अगर तुम आज रात तक नहीं रुकी, मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊँगी अगर प्रेजेंटेशन रेडी कर दी। इधर अदिति कहती है, बट समझने की कोशिश कीजिए ना, मेरी जीजू है घर पे। ओके ओके, ठीक है। तो इतना कहा ही था समायरा ने, तभी अदिति का फ़ोन रिंग होता है। इधर जो अदिति है वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए देखती है स्क्रीन की तरफ और कहती है, सम्राट और कार्तिक की मिस कॉल्स, ये कब आई? ये तो पॉकेट में ही फ़ोन पड़ा था। और सम्राट का कॉल, इतना क्या कर वो सम्राट का कॉल पिक कर लेती है। इधर जो समायरा थी वो बहुत गुस्से से देख रही थी अदिति की तरफ। इधर जो अदिति थी वो फ़ोन को पिक करते हुए कहती है, हाँ सम्राट, तुमने कॉल किया था क्या पहले? इधर सम्राट कहता है, हाँ मैंने कॉल किया था, बट तब तुमने उठाया और कुछ बोली नहीं। इधर अदिति कहती है, मैंने मैंने तुम्हारा कॉल ही नहीं पिक किया, मुझे पता ही नहीं था कि तुमने कॉल किया है, वैसे तुमने कॉल क्यों किया? इधर सम्राट कहता है, वो मैं तुम्हारे नीचे वेट कर रहा हूँ, तुम्हारे जीजू ने भेजा है मुझे तुम्हें लाने के लिए, वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, इसीलिए। इधर अदिति कहती है, तुम कुछ देर वेट करो फिर मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम तब तक नीचे किसी शॉप पे कुछ खा लो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। और एक काम करना, वहीं पे कहीं पे कार्तिक खड़ा होगा उसको तुम कह दो कि वो घर चला जाए, मैं तुम्हारे साथ चल लूँगी। इधर सम्राट कहता है, ठीक है, मैं अभी देखता हूँ कार्तिक को कहाँ खड़ा हुआ है। इधर अदिति कहती है, वो नीचे ही खड़ा होगा, देखो नीचे ऑफिस के गेट के सामने, वहीं पे खड़ा होगा। इधर सम्राट कहता है, हाँ हाँ दिख गया दिख गया, मैं उसे जाने के लिए कह देता हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ शॉप पे, ओके? इधर अदिति कहती है, हाँ।
इतना कि जो अदिति होती है वो फ़ोन कट कर देती है और अपनी नज़रें उठाकर देखती है समारा को, जो अपनी नज़रें नीचे करके देख रही थी अदिति को बहुत ही गुस्से में। इधर अदिति कहती है कि क्या हुआ आपको? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी प्रेज़ेंटेशन रेडी कर लूँगी। अभी। इतना कहकर जो अदिति होती है वो समारा के केबिन में इधर-उधर देखती है। इधर समारा के केबिन में उसे समारा की टेबल पे एक कंप्यूटर नज़र आता है। जो अदिति होती है वो आती है समारा की चेयर पे, जिसपे समारा बैठती थी बॉस वाली चेयर पर। इधर जो अदिति होती है वो उस पे आकर बैठ जाती है और समारा के कंप्यूटर में कुछ करने लगती है। इधर जो समारा थी वो दूर खड़ी-खड़ी उसको देख रही थी थोड़ा शॉक्ड होकर। इधर जो समायरा होती है वो धीरे से चलकर आती है अदिति के पास। तो जो अदिति थी उसकी उँगलियाँ बहुत ही तेज़ चल रही थी कीबोर्ड पे, क्योंकि उसे जल्दी काम ख़त्म करके जाना था अपने घर। इसीलिए जो अदिति थी वो बहुत ही जल्दी-जल्दी काम कर रही थी। तो जो समायरा होती है वो बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। इधर वो थोड़ा-सा झुकती है अदिति के फेस की तरफ। पता नहीं क्या होता है समायरा को कि वो अदिति के फेस की तरफ झुकती है थोड़ा-सा। इधर वो अदिति के फेस की तरफ झुक कर देख रही थी। इधर जो अदिति है वो उसका पूरा ध्यान कंप्यूटर की स्क्रीन पे था। उसकी उँगलियाँ कंप्यूटर के कीबोर्ड से ऐसा लग रहा था कि बातें कर रही। इधर जो समायरा होती है वो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे अपना हाथ रखते हुए कहती, "इतनी जल्दी है जाने की सम्राट के साथ?" इधर जो अदिति थोड़ी-सा टाइपिंग कर रही थी वो अचानक से रुक जाती है और अपनी गर्दन वो समायरा के फेस की तरफ करते हुए कहती है, "क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहती हैं आप?" इधर समायरा कहती है, "मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी जल्दी है तुम्हें सम्राट के साथ जाने की कि उँगलियाँ हवा से बातें कर रही हैं मिस अदिति गुप्ता तुम्हारी?" इधर अदिति कहती है, "ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जीजू आए हैं, तो मुझे बस डर लग रहा है।" इधर समायरा कहती है, "तुम्हें और डर?" "हाँ, मुझे जीजू से डर लगता है और आप मुझे काम में डिस्टर्ब ना करें, मुझे बस मेरा काम करने दें, वो भी जल्दी।" इतना और जो अदिति होती है बहुत ही धीरे से प्यार से समायरा का हाथ हटा देती है और अपना काम करने लग जाती है। इधर जो समायरा थी वो अभी भी झुक कर कभी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखती, कभी अदिति की तरफ। इधर जो अदिति थी वो कभी-कभी देख लेती थी समायरा की तरफ, बट उसे अपने जीजू की ज़्यादा टेंशन, इसीलिए अदिति को जल्दी से घर पहुँचना था। इधर जो अदिति है वो मन लगाकर काम कर रही थी। इधर जो समायरा होती है वो अदिति की, जहाँ पे अदिति बॉस वाली चेयर पे बैठी हुई थी वहाँ से हटकर समायरा उसके सामने आकर बैठ जाती है और बस देख रही थी अदिति को। इधर जो अदिति है वो काम कर ही रही थी तभी उसका फ़ोन अगेन रिंग होता है। इधर जो अदिति है वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर रखती है टेबल पे और स्पीकर पे करते हुए कहती है, "हाँ, बोलो जल्दी से सम्राट। मैंने कहा था ना तुम थोड़ा-सा वेट कर लो, मैं अभी आती हूँ।" इधर सम्राट कहता है, "कितना वेट और यार?" अदिति, "बोलो जल्दी से, तुम्हारे जीजू ना मुझे बार-बार कॉल कर रहे हैं।" इधर अदिति कहती है, "उन्होंने मेरे पास तो नहीं किया है।" इधर सम्राट कहता है, "उन्होंने मुझे लेने के लिए भेजा था, इसीलिए मेरे पास कर रहे हैं। अभी कहता हूँ कि तुम्हारे पास करें।" इधर अदिति कहती है, "नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना, मैं बस थोड़ी देर रुक जाओ ना सम्राट।" इधर सम्राट कहता है, "ओके, मैं रुका हूँ, पर जल्दी आना, बहुत देर हो गई है तुम्हें।" इधर अदिति कहती है, "हाँ, रुको, मैं बस 1-2 घंटे की बात है।" उधर सम्राट कहता है, "क्या? 1-2 घंटे? इतना मैं वेट नहीं कर सकता।" इधर इतना कहा ही था सम्राट ने, तभी जो समायरा होती है वो फ़ोन छीन लेती है और कट कर देती है अदिति का फ़ोन। इधर जो अदिति थी वो देखती है समायरा की तरफ और कहती है, "ये क्या किया आपने? सम्राट का फ़ोन क्यों काट दिया?" इधर समायरा कहती है, "काम के टाइम पे फ़ोन नहीं देखते, फ़ोन नहीं यूज़ करते मिस अदिति गुप्ता। तो बिना फ़ोन के ये काम करो। अगली बार किसी की कॉल आए ना तो उठानी नहीं है। अब चुपचाप काम करो।" मैं समायरा से कहनी, "मुझे छोड़ने कौन जाएगा घर? अगर कार्तिक चला गया, रात होने जा रही है। आप तो छोड़ने जाएँगी नहीं, तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा।" "किसने कहा मैं छोड़ नहीं जा सकती? मेरे अंदर इंसानियत है। तुम्हारी तरह देख के सिर्फ तमाशा नहीं देखती हूँ खड़े होकर, ये वो इंसान कब मर जाएगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है। छोड़ दूँगी जाके तुम्हें।" पर तुम्हें इतना कहकर जो समायरा होती है, वो चुप हो जाती है। इधर अदिति कहती है, "क्या तुम्हें?" "कुछ नहीं, अपना काम करो।" इतना कहकर जो समायरा होती है वो उठती है और आती है विंडो के पास, अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालती है और पीने लगती है। इधर जो अदिति होती है वो ये सब देखती है कि समायरा सिगरेट पी रही है बट उसे रोकती नहीं है।
क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, उसके जीजू उसका इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए जो अदिति वो थी वो बहुत ही जल्दी काम कर रही थी, वो एक बार भी समायरा को सिगरेट पीने से नहीं रोकती है। उसका मन तो था कि वो उसे पीने से रोक ले, बट टाइम की कमी होने के कारण वो सिर्फ़ अपना काम कर पा रही थी। दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी समायरा के पापा की तरफ। इधर उसने सारी बात समायरा को पापा को बता दी थी कि कैसे इनकी शादी हुई और कैसे पता चला कि अदिति की छोटी सी गलती की वजह से परी की जान चली गई। इधर जो समायरा के पापा थे वो शॉक्ड होकर देख रहे थे अनन्या की तरफ और कहते हैं, अनन्या बेटा मुझे कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती अदिति की भी है और गलती समायरा की भी है। अब शादी की है तो निभाना तो पड़ेगा ना बेटा। इधर अनन्या कहती है, वही तो कह रही हूँ ना अंकल मैं। और सच कहूँ तो अंकल अदिति समायरा से बहुत प्यार करती है। आप इनके एज पे मत जाइए कि समायरा 28 की है और अदिति 18 की। आप सच में देखिए अदिति प्यार करती है समायरा से। इधर समायरा के पापा कहते हैं, बात तो है, मैंने आज उस बच्ची को देखा था, साफ दिल है उसका। और जिस तरह से तुमने बताया कि उससे पहले समायरा उस पर चिल्लाई थी, तो जाहिर है उसका गुस्सा कहीं ना कहीं निकलना था, तो मुझ पे निकल गया। इधर अनन्या कहती है, आप पे निकल गया क्या मतलब, इतना क्या कर। जो अनन्या होती है वो देख रही थी समायरा के पापा की तरफ। इधर जो समायरा के पापा है मुस्कुराते हुए सारी बात बताने लगता है। इधर जो अनन्या थी वो शॉक होकर देखती है समायरा के पापा की तरफ और कहती है, ऐसा हुआ क्या। हाँ है तो अंकल थोड़ी सी तीखी मिर्ची है तो, बट ये तीखी मिर्ची समायरा को संभाल पाती है। पर अंकल एक बात कहूँ, समायरा का बिहेवियर कभी कभी बहुत रूड हो जाता है दीदी के लिए। इधर समायरा के पापा कहते हैं, डोंट वरी बेटा सब सही हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दो समायरा को भी और अदिति को भी, दोनों लोग अपने आप में खुद सुलझा लेंगे, हमें इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। इधर अन्य कहती है, आप सही कह रहे हैं, दोनों लोग प्यार करते हैं, कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे, चलिए अंकल खाना खा लेते हैं। इधर समायरा के पापा कहते हैं, नहीं बेटा वो समायरा आ जाए फिर खाएंगे। अरे अंकल खा लीजिए, उसे आने में लेट हो जाएगा, आप तब तक खा लीजिए, 1 मिनट में फ़ोन करके पूछती हूँ। इतना यहाँ का जो अनन्या होती है वो समायरा के पास कॉल करती है। उधर वो समायरा से कुछ बातें करती है, इधर फिर उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। इधर वो देखती है समायरा के पापा की तरफ और कहती है, अंकल वो थोड़ा सा बिजी है काम में, तो वो बाद में कर लेगी डिनर। इधर समायरा के पापा कहते हैं, ठीक है बेटा मैं डिनर कर लेता हूँ। इतना कहकर वो सर्वेंट की तरफ देखते हैं, जैसे सर्वेंट होता है वो अनन्या और समायरा के पापा दोनों लोगों को डिनर निकालता है। इधर जो समायरा के पापा और अनन्या होते हैं, ये लोग दोनों लोग डिनर करने लगते हैं। इधर थोड़ी देर बाद इनका डिनर हो जाता है, ये लोग फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जो अनन्या थी वो समायरा के घर पे रुकने वाली थी, इसलिए जो हर बार जिस कमरे में रुकती थी उसी कमरे में चली जाती। इधर जो समायरा के पापा थे वो भी एक रूम चूज करते हैं और उसी रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। दूसरी तरफ जो अदिति थी उसको अब टाइम हो गया था काम करते करते, लगभग अब रात के 9:30 बज रहे थे। तभी अगेन अदिति का फ़ोन रिंग होता है। इधर जो अदिति है वो देखती है समायरा की तरफ, क्योंकि अदिति का फ़ोन समायरा के हाथों में था। इधर अदिति कहती है, मैं समायरा सिंघानिया, मेरा फ़ोन रिंग हो रहा है, दीजिए मुझे। इधर समायरा कहती है, काम के वक्त फ़ोन को टच भी नहीं करना। बट समायरा सिंघानिया मुझे इम्पोर्टेंट काम है, लाइए मेरा फ़ोन। इतना कहकर जो अदिति होती है वो समायरा के हाथों से उसका फ़ोन मतलब अपना फ़ोन छीन लेती है और तो देखती है कि उस पर उसके जीजू का कॉल आ रहा है। अरे वो जल्दी से हड़बड़ाहट में कॉल को पिक करती है और कहती है, हाँ जीजू। कहाँ हो तुम बेटा, इतनी रात हो गई है, मैंने सम्राट को भेजा था तुम्हें लिवाने के लिए और तुम आई क्यों नहीं। मैंने सम्राट के पास कॉल किया था तो वो बता रहा था कि तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही हो, कब तक आ रही हो घर। वैसे मैं घर पे होता तो कह देता कि तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जल्दी आओ घर। इधर आदिति कहती है, बस जीजू थोड़ा सा काम है, मैं उसके बाद आ जाऊंगी। इधर उसके जीजू कहते हैं, नहीं बेटा मुझे एक ज़रूरत बात करनी है तुमसे, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है, कल मिल जाएगा तुम्हें। कैसा सरप्राइज़ जीजू। बेटा सरप्राइज़ सरप्राइज़ होता है, पर मिल जाएगा जल्दी, ओके। तो जल्दी काम ख़त्म करो और आ जाओ सम्राट के साथ। जी जीजू मैं आ जाऊंगी अभी, मैं आती हूँ। इतना कहकर जो अदिति होती है जल्दी से फ़ोन कट कर देती है और चेयर पे से खड़ी हो जाती बिना समायरा से पूछे।
इधर जो समायरा होती है वो भी अपनी चेयर से खड़ी होती है और अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं वो नीचे जा रही हूँ, सम्राट लिवाने आया ना, आपको पता है ना? उधर समायरा कहती है, नहीं जा रही हो तुम? मैं समायरा से कह रही मेरे जीजू बुला रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। आप तो कह रही थी मुझे उससे दूर जाना है आपको, तो मैं जा रही हूँ ना। अब कल आपको मेरी शक्ल देखने को मिलेगी, तब तक मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर जो अदिति होती है वो जाने लगती है, बट जो समायरा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर से अपने आगे करते हुए कहती है, मैंने कहा नहीं जा रही तुम। पर क्यों? पर क्यों नहीं जा सकती मैं अभी सम्राट के साथ? बिकॉज मुझे नहीं पसंद कि तुम सम्राट के साथ जाओ। क्यों नहीं पसंद? आपको तो मुझसे नफरत है ना, आप ये कहती है ना। मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है तुम सम्राट के साथ नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। इधर अदिति कहती है, मैं जाऊंगी, मुझे जल्दी जाना है घर, मेरे जीजू बुला रहे हैं, मुझे बस इतना ही सोच रहा है कि मुझे अभी जाना है। कल मैं प्रेजेंटेशन रेडी कर लूँगी या अभी लैपटॉप पे जाके अपनी रेडी कर लूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। इतना कह कर जो अदिति होती वो थोड़ा कसकर हाथ छुड़ा लेती है समायरा से और जाती है बाहर। समायरा के कैबिन से निकल जाती है तो जो समायरा थी वो बस अदिति को जाते हुए देख रही थी, थोड़ा सा गुस्से में। तो जो अदिति होती है अपने डेस्क पे से सामान उठाती है अपना और सीधे नीचे चली जाती है। इस बार जो समायरा थी वो भी उसका हाथ पकड़कर उसे नहीं रोकती है, बस जाते हुए देख रही थी। इधर जो अदिति वो नीचे जाती है जल्दी से और इधर उधर देखने लगती है सम्राट को। इधर जो सम्राट होता है वो उसके पीछे से आकर उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, बहुत इंतजार करा लेती हो अदिति, मुझे तुम्हारी भाभी से मिलने जाना था और तुम यहाँ इंतजार करा रही हो मुझे। इधर अदिति कहती है, तो मैंने बोला था इंतजार करने के लिए। नहीं मैंने बोला था, मैं खुद आ जाती, तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी सम्राट। इधर सम्राट कहता है, ओहो ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जीजू ने कहा था और मेरे पापा ने कहा था तभी मैं आया हूँ लेवाने, वरना आती ही अकेले। अब चलो बाइक पे बैठो। इतना कह कर जो सम्राट होता है वो थोड़ी दूरी पे जाता है और जहाँ पे उसकी बाइक खड़ी थी तो जो अदिति है वो भी आती है सम्राट की बाइक के पास। इधर जो सम्राट होता है वो बाइक पे बैठ जाता है, तो जो अदिति होती है वो भी बाइक पे बैठ जाती है। इधर ये सीन विंडो से बहुत ही गुस्से में देख रही थी समायरा। फिफ्थ फ्लोर पे था उसका कैबिन और उसी कैबिन से वो अदिति को देख रही थी बहुत ही गुस्से में। इधर जो अदिति होती है वो बिल्डिंग की तरफ देखती है बट उसे समायरा कहीं नहीं दिखाई देती है, बट समायरा उसे ही विंडो से देख रही थी। इधर जो सम्राट होता है वो बाइक को स्टार्ट करता है और वहाँ से लेकर चला जाता है अदिति को। इधर जो समायरा थी उसके आंखों में थोड़े से तो आंसू थे। इधर उन्हीं आंसू के साथ वो आती है कैबिन में और इधर वो जाती है थोड़ा लेफ्ट साइड, एक ड्रॉवर खोलती है जिसमें बुक्स रखी हुई थी। इधर वो बुक्स को थोड़ा सा साइड हटाती है तो उसमें 2-3 वाइन की बॉटल रखी होती है। इधर वो उन वाइन की बॉटल्स को निकालती है और ऑफिस में ही आज बैठ कर पीने लगती है, ना खाना ना कुछ, सिर्फ ड्रिंक करे जा रही थी वो। सीधे बॉटल को अपने मुंह में लगा दी और ड्रिंक किए जा रही थी और ड्रिंक करते हुए कहती है, कल तुम आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम सम्राट के साथ जा रही हो। तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगा? जो लड़का तुम्हें कितना परेशान करता था आज तुम उसके साथ बाइक पे बैठ के जा रही हो। तुम्हें मेरा दुख नजर नहीं आया आदिति? जरा से भी नहीं। इतना कह कर वो अगेन ड्रिंक करती है, फिर अपनी बॉटल को पकड़ कर उठती है धीरे से और अपने कैबिन से बाहर निकल कर लिफ्ट से सीधे नीचे चली आती है। उसके हाथ में अभी भी बॉटल थी ड्रिंक की। फिर वो आती है पार्किंग एरिया की तरफ और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बैठ जाती है ड्राइविंग सीट पे। फिर वो धीरे से कार को स्टार्ट करते हुए कहती है, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, बट तुम मेरी थोड़ी सी नफरत नहीं सहन कर सकी और मुझे छोड़ के चली गई तुम। इतना कहकर वो कार को पार्किंग एरिया से निकाल दी और ले जा रही थी अपने घर की तरफ। उसकी आंखें नम थी और वो बस अपने घर की तरफ जा रही थी। इधर थोड़ा टाइम बीत जाता है, जो अदिति थी वो अपने घर पहुंच चुकी थी। इधर वो सम्राट की बाइक से उतर कर देखती है सम्राट की तरफ और कहती है, तुम अपने घर जा रहे हो सम्राट? इधर सम्राट कहता है, नहीं, तुम्हारे जीजू से कुछ बात करनी है मुझे, इसीलिए तुम्हारे साथ ही अंदर चलो। इतना कहकर वो भी बाइक से उतरता है और
जाने लगता है अदिति के साथ। तो जो अदिति है, उसकी दिल की धड़कनें ऐसा लग रहा है ना जाती है, वैसे बढ़ गई थी उसकी दिल की धड़कनें। एक छोटा-सा डर नहीं होता है, जो अदिति के अंदर था। उधर जो अदिति है वो लिविंग एरिया में आती है। फिर वो देखती है कि सोफ़े पे सम्राट के पापा एमएलए और उसके जीजू अशोक और दीदी बैठे हुए थे। इधर जो अदिति है उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इधर उसके जीजू कहते हैं, "बैठो अदिति, खड़ी क्यों हो बेटा? और तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है आज ऑफ़िस से? इंटर्न की जॉब करती हो। पहली बात तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट तुम्हारा मन था इसीलिए मैंने हाँ कही। पर इतनी लेट होगी ये मुझे नहीं पता था।" इधर अदिति कहती है, "जीजू वो आज थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए, और मुझसे गलती से वो लैपटॉप भी टूट गया था इसलिए।" इधर अशोक कहते हैं, "कितने का था वो?" इधर अदिति कहती है, 1 लाख का था। अच्छा ठीक है पायल, ज़रा अदिति को 1 लाख दे देना, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। और अदिति बेटा, वैसे तो बात करनी थी मुझसे, बट कोई नहीं, कल कर लेंगे। तुम जाओ फ्रेश हो लो, फिर डिनर कर लेना और सो जाना, ठीक है? वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गई हो। इधर अदिति कहती है, ठीक है जीजू। इतना कहकर जो अदिति होती है अपने सीधे रूम की तरफ चली जाती है। इधर जो अशोक थे वो देखते हैं एमएलए की तरफ और कहते हैं, क्यों एमएलए, अभी तक कार्ड नहीं छपी क्या? इधर जो एमएलए वो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, अरे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कल शाम तक छप जाएंगे। हम शाम तक क्या है, दोपहर की 3-4 बजे तक छप जाएंगे कार्ड। और कल विनय भी आ रहा है, तो काम आसानी से हो जाएगा। और सम्राट बेटा, जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सबको पर्सनली जाके इनवाइट करना है, जानते हो ना तुम? इधर सम्राट कहते हैं, जी पापा हो जाएगा। ठीक है फिर अशोक, हम चलते हैं, शादी का घर है, काम बहुत ज़्यादा है। इधर अशोक कहते हैं, ठीक है देखो भाई, हम भी हाथ बटाने आ जाएंगे। इतना कहकर अशोक थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। इधर जो एमएलए और सम्राट होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो अदिति होती है वो भी फ्रेश होती है, डिनर करती है और फिर सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। सोने के टाइम भी अदिति को समायरा का ख्याल आ रहा था। प्यार कुछ इस तरह का होता है, ना दूर रहा जाता है और ना ज़्यादा पास। प्यार बस एक तड़प का नाम होता है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके जाना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, क्योंकि कल विनय आने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, सो जाना आराम से। बिकॉज होली है गाइस, होली 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 कुछ नहीं है। रात के 1 बज रहे हैं और पूरा गांव में हुड़दंगा मचा हुआ है। अलग ही लेवल की होली मल रही है यहाँ पे। नशेड़ी आदमी पूरी रात इधर उधर हल्ला उल्ला करेंगे, पूरी रात चैन से सोने वाले नहीं है। पूरी बाइक इधर उधर जा रही है सबकी। और मैं तो बड़ा खुश हो रही थी कि लड़के पैर छूने आएंगे, बट ना, वो तो अपना पैग मार के आएंगे। 21-19 साल के लड़के भाई पीते हैं और स्मेल आती है जब लोग झुक कर पैर छूते हैं। ये वाली आदत मुझे बहुत गंदी लगती है। ईयू, मतलब ई, पर क्या कह सकते हो, ये ट्रेडिशनल एम क्या होता है यार, वो ऐसा होता है। आते हैं आस पास के लोग पैर छूने के लिए, ले, बट आजकल के लड़के छूते भी नहीं है। दूर से देख के ऐसे स्माइल देंगे, नहीं मैं तो उनकी पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड हूँ। चलो छोड़ो, मैं बहुत बातें करती हूँ, तुम लोग बोर हो जाओगे। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।